बिहार में चंपारण जिला है, वहाँ पर उस समय ये घटना मैं समझता हूँ आज से कोई 70 वर्ष पुरानी है। वहाँ पर संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ होना था और पहले जब विद्यालय बना करते थे उस समय में तो जो अध्यापक जिनकी ड्यूटी होती थी तो वही उनको खड़े रह के बनवाना पड़ता था कि आप ही खड़े रहो, बिल्डिंग बन रही है तब भी आप ही लोग ध्यान रखो, इस तरह से होता था। आज तो केवल पढ़ाने से प्रयोजन है, उनको पढ़ाने से मतलब है। तो उस समय रीति पद्धति कुछ भिन्न थी, आज कुछ भिन्न है। तो वहाँ के जो गुरुजी महाराज थे, अध्यापक जी महाराज थे, वो उत्तर प्रदेश से गए। अच्छे प्रकांड विद्वानों का परिवार वो हुआ करता था। तो वहाँ से उनका जो है चंपारण, जो कि बैकवर्ड जोन था, नेपाल से लगा हुआ जोन, बिल्कुल बैकवर्ड जोन, आसपास जंगल ही जंगल, पर्वत ही पर्वत। इनको जाने की शीघ्रता थी क्योंकि नहीं जाते तो इनकी 1 महीने की सैलरी कट जाती। बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे कि इनकी ड्यूटी वहाँ से हट जाए, परंतु ड्यूटी तो लगी गई और इतने में डेट निकट आ गई रिपोर्ट करने की। और रिपोर्टिंग डेट पे अगर रिपोर्ट नहीं करते तो बहुत समस्या हो जाती। तो बड़ी शीघ्रता कर रहे थे, कैसे तो भी पहुँचे। फिर जहाँ तक ट्रेन गई वहाँ से फिर बैलगाड़ी या कैसे भी पहुँचे, तो वहाँ से सांझ हो गई। सांझ होते होते कैसे तो भी रिपोर्ट करी, रिपोर्ट होते हुए कैसे तो भी विद्यालय तक पहुँचे। इन सब में अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो इनको किसी ने दूर से बताया कि 2 कोस आगे जो है टीले पे वो विद्यालय बन रहा है और वहाँ रोशनी जल रही है, बस इतनी सी बात। रात में वहाँ रोशनी जला के छोड़ देते थे, वहाँ रोशनी है, बिजली है। अब ये जब तक पहुँचे तब तक स्थिति ऐसी थी कि सुबह से इन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं था और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग मूर्छित हो गए। इतने थक गए थे कि ये बिल्कुल वहाँ पे बैठ गए और भूख इतनी लगी कि मानो प्राण निकल जाएंगे। और वास्तव में इनको ऐसा ही लगने लगा कि अब जो है समय आ गया। ये प्रकांड विद्वानों का परिवार कानपुर से संबद्ध था। इनके परिवार में भगवान श्री राम का नाम स्मरण, नियमित और निरंतर नाम स्मरण, उसकी परंपरा थी। और ये जो पंडित जी महाराज, गुरुजी महाराज जो थे, पढ़ाने वाले अध्यापक थे, ये स्वयं अच्छे भगवत भक्त थे, बड़े भगवत भक्त थे और भगवान का नाम निरंतर लिया करते थे और नियमित रामचरितमानस का पाठ इनके यहाँ होता था। इन्होंने रामचरितमानस जो कि इनके पास साथ में ले गए थे तो उसकी 1-2 चौपाइयाँ पढ़ी और पढ़ते से कहा कि भगवान ने शायद निमंत्रण भेज दिया, यहाँ तक तो मैं पहुँचा। परंतु इतने में जो है किसी ने पंडित जी के पीछे हाथ लगाया। बालक था, उन्होंने कहा, पंडित जी का नाम लिया, क्या भोजन तो कर लो पहले। पलटे तो देखा कि वहाँ पर सिगड़ी जलाई हुई है, कि मैंने खिचड़ी बनाई हुई है आज आपके लिए। पंडित जी समझ गए कि विद्यालय के सेवक होगा ये बालक। खिचड़ी में घी डाला, जल दिया, पंडित जी ने आचमन किया, खिचड़ी खाई। अब पंडित जी कभी खिचड़ी खाते ही नहीं थे, परंतु यहाँ पता नहीं क्या उस बालक को मना नहीं कर सके और खिचड़ी जो उनको पसंद नहीं थी, लेकिन आज तो निर्वाह के लिए भी खाना ही था, तो खिचड़ी खाकर इतने तृप्त हुए मानो कुछ और जीवन में अब भोजन करने को बचा ही नहीं। और उसके उपरांत जैसे देखे तो वो बालक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। सिगड़ी अभी भी जल रही थी। पंडित जी ने उसी सिकड़ी में थोड़े बहुत हाथ तापे, ठंड के दिन थे, बहुत ठंड पड़ रही थी, कंबल ओढ़े और जो है नींद लग गई। थोड़ी देर बाद नींद खुल भी गई आधी रात को। तो वहाँ कोई ना सिगड़ी थी
न जली हुई लकड़ियां थी और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सुबह सुबह देखा तो ग्रामवासी कुछ दौड़े चले आ रहे कि भगवान आप आने वाले हो तो ये तो सूचना तो देनी थी ना, तो आपके लिए कोई प्रबंध करते। यहाँ तो हिंस्र जीव आसपास रहते हैं, किसी को जीवित छोड़ा ही नहीं इन्होंने, यहाँ तो कोई बचता ही नहीं है। उन्होंने कहा बच्चा यार भोजन करा के गया, उनके यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई बच्चा या किसी भोजन पदार्थ का नामो निशान नहीं, कुछ था ही नहीं। थोड़ी सी दूर पे बालू रेत पे एक चरण कमल के चिन्ह पंडित जी को दिखाई पड़े, जिस चरण कमल पर फूल रखे हुए थे और उस पे कान लगाओ तो ओंकार की ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। उसके बाद वो पंडित जी वहीं बस गए, जीवन पर्यंत वहीं गए। उस स्थान को उन्होंने मंदिर बनवा दिया। थोड़े समय बाद भगवान ने स्वयं आकर के उधर पोषण किया पंडित जी का। भगवत भक्तों के भक्तिमय प्रसंग में जितने सुनाओ उतने मेरा हृदय भरता ही नहीं है, मुझे तृप्ति ही नहीं होती, मुझे संतुष्टि ही नहीं मिलती। सोचता हूँ सुनाता चले जाऊं, सुनाता चले जाऊं, परंतु समय की भी अपनी सीमा होती है, समय का भी अपना अनुशासन, अपनी मर्यादा है। आज का प्रसंग भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। यह प्रकृति ज्ञान पथै गणानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं सैश्वरो मे कुरुतां मनोरथं। श्री राम।